अस्सलामुअलैकुम काबिल कदर व्यूअर्स। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ वो इंतहाई दिल का अंगेज है। ये वीडियो इंतहाई अहम है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में एक तज्जिया है कि सियासी तौर पे आगे क्या होने वाला है, खासकर पीटीआई के साथ क्या होने वाला है और खासकर इमरान खान के साथ। तो दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो पेश की थी जिसमें कुछ सियासी पेशन गोइयां की थी। वो बिल्कुल हूबहू सच्ची साबित हुई। दोस्तों, मैं ये आपको बता दूं कि इस वक्त मुल्क की सिनेरियो इंतहाई खतरनाक हो चुका है। अपोजिशन जो अब साहिब इक़्तिदार है और साहिब इक़्तिदार पार्टी जो अब अपोजिशन कहलाती है, इस वक्त एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है। अल्फाज की जंग हो रही है, कानूनी जंग हो रही है। दोस्तों, इस सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वकालत भी करता हूं, तो अदालतों के अंदर होने वाली डेवलपमेंट पे मेरी नजर है। यूनिवर्सिटियों में भी आना जाना रहता है, वहां भी बड़े गौर से हम देखते हैं मामलात को कि क्या कुछ हो रहा है, जायजे लेते हैं, देखते हैं वहां के लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो दो अहम तज्जियों या पार्ट्स पे है। पहली ये है कि पीटीआई जो बेहद मकबूलियत हासिल कर चुकी है, इसकी मकबूलियत को कैसे रोका जाए। दूसरा, पीटीआई या उसकी लीडरशिप को कैसे सियासी मंजरनामे से सेट किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक ये है कि पीटीआई जो इस वक्त कौमी पार्टी बन चुकी है, इसकी सीटें सबसे ज्यादा हैं। ये 150 सीटों की मालिक है और इसने 3 सूबों में अपनी हुकूमत बनाई। इवन के कश्मीर में भी इसी की हुकूमत है। तो दोस्तों, इस पार्टी को, जिसके बैरून मुल्क भी लाखों में वोटर हैं, इसको कैसे सियासी मंजरनामे से हटाया जाएगा। दोस्तों, कानूनी तरीका ही ऐसा होता है कि मंजरनामे से हटाया जाए। पहला कानूनी तरीका तो ये इख्तियार किया गया कि अदम एतमाद के जरिए इसको साइड पे किया गया। अब दूसरा तरीका ये है कि मशहूर जमाना केस, फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, जिसमें इल्जाम है कि कोई 12-14 या उससे ज्यादा मुल्कों से फंड इकट्ठा हुआ और उसको पीटीआई ने अपने असासों में डिक्लेयर नहीं किया। इसके साथ साथ बाकी जमातों ने भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ, उनके खिलाफ भी केसेस जा रहे हैं। लेकिन पीटीआई को निशाना बनाने के लिए, इसे मंजर से हटाने के लिए फॉरेन फंडिंग केस में काला दम करार दिया जा सकता है, क्योंकि वो केस साबित शुदा है। वो पीटीआई के अपने ही भेदी ने एक बानी रुकन दायर किया था। दोस्तों, पीटीआई को अगर वहां कालादम जमात करार दे दिया जाता है, तो फिर पीटीआई का गुमान ये है कि इसकी क़यादत बिखर सकती है। वो जो इमरान खान की इसकी मकबूलियत की छतरी के नीचे पल रहे हैं, वो लोग इधर उधर हो जाएंगे। क्यों? बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पीटीआई लोटों की जमात है, कि ये फसली बटेरे न तेरे न मेरे, जहां देखें दाना वहां जमा लें डेरे। तो इस कंसेप्ट पे, इस वजह से जब पीटीआई की क़यादत को हम साइड पे कर दें, नाअहल करार दे दें,
तो ये जमात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये कंसेप्ट है। इस तरीके से इसको साइड पे किया जा सकता है। ये मेरा तज्जिया है, अंदाजा है, और 20 साल की वकालत में के लिहाज से मैंने एक तज्जिया किया है, या सियासी पेशन को ही कह सकते हैं। खुदा करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होने से मुल्क के अंदर अफरा तफरी भी फैल सकती है कि पीटीआई की मकबूल क़यादत खासकर इमरान खान से कैसे जान छुड़ाई। आइन शिकनी पर उनके खिलाफ केस चल सकते हैं, इवन के आर्टिकल 6 के तहत भी केस चल सकता है। हेलीकॉप्टर जो 98 करोड़ रुपया खर्च आया है बयान किया जाता है। मुझे नहीं पता 98 करोड़ उनके बनीगाला से वजीर आजम हाउस आने जाने में खर्च होता था। ये अपोजिशन इल्ज़ाम लगाया करती थी, और अब मौजूदा हुकूमत जो है वो इल्ज़ाम लगाती है कि ये 98 करोड़ खर्चा आया है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि आपने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे केस में इन्वॉल्व करके फांसी लगा दिया गया। यूं कहें कि उनका जुडिशियल मर्डर हो गया। अब देखें, इमरान खान पे भी इल्ज़ामात शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है तोशा खाने के भी उसने बेचे हैं तोहफे। इसी के अलावा वो जो बनीगाला से वजीर आजम हाउस आया करते थे, उस पे कहते हैं 98 करोड़ खर्चा आया। तो ये भी उन्हें बनीगाला से अटियाला पहुंचा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बाकी मामलात भी ऐसे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट के तहत होने वाली बातों को खुफिया रखना उसकी जिम्मेदारी है। आईने पाकिस्तान में है कि दौरान उनके टेन्योर कोई ऐसी बात आप बाहर ओपन पब्लिक में नहीं कर सकते जो कि इंतहाई सीक्रेट है। ये मामला सीक्रेट होते हैं, इसलिए सीक्रेट एक्ट के तहत आप कोई बात या कोई सिक्रेसी बाय लीक नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान ने एक मुरासला जो इंतहाई सीक्रेट था उसको भी पब्लिक किया, बल्कि लोगों को फिर दिखाया, लोगों को मुद्दजात बताए। इस पे भी वो नाअहल हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी किस्म की अफरा तफरी ना हो, तो इस तरह इमरान खान का सियासी खात्मा होगा। तो ये थी मेरी सियासी पेशन गोइयां। दुआ करता हूं कि अल्लाह करे कि ये दुरुस्त साबित ना हो, लेकिन हालात व वाक़यात के तज्ज़िये पे मुश्तमिल मेरी ये पेशन गोइयां मुझे तो दुरुस्त मालूम होती नजर आ रही हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा।